अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में एक बार फिर खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बड़ी ही मजेदार लाल लोबिया की रेसिपी लेके आए हैं। इसे बाज़ लोग राजमा के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाने के लिए आप पतीले में 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें और तकरीबन 2 दरमियानी साइज की प्याज को इसके अंदर शामिल कर दें। इसे बहुत ज्यादा बारीक काटने की कतई जरूरत नहीं है। इसे इतनी देर पकाएं कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आंच को थोड़ा हल्का कर लीजिए। अब इसमें 3 से 4 साबुत सूखी लाल मिर्चें, 2 अदद तेज पत्ते, जावित्री के फूल की 1 पत्ती, बादियान के फूल की 2 पत्तियां और जायफल का 1 छोटा टुकड़ा। यूं समझ लें कि जायफल के 8 टुकड़े करें और इसमें से 1 टुकड़ा इसमें डाल दें। ये तीनों मसाले बहुत तेज होते हैं, इन्हें थोड़ी कम मिकदार में ही शामिल करें। वैसे आपकी मर्जी है। 1 टेबलस्पून भर के साबुत सफेद जीरा डालकर इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा दें। अब दालचीनी की 1 पतली स्टिक, 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, 8 से 10 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची के दाने, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ इसमें शामिल करें और 1 दफा चम्मच हिलाते हुए इसको इतनी देर तक भूने के लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और वो भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसके अंदर 3 दरमियानी साइज के टमाटर काट कर शामिल कर दें। टमाटर खूब पके हुए लाल होने चाहिए, इससे जायका दोबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। इनको थोड़ी देर के लिए पकाएं और ढक्कन ढककर मध्यम आंच पर नरम होने के लिए रख दें। 5 से 10 मिनट में जब ये खूब नरम हो जाए तो इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करें और 1 टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून सफेद जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अच्छी क्वालिटी की हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी इस ग्रेवी में शामिल कर दें। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लें। इस वक्त चूल्हे की आंच हमने बंद कर दी है। अब आप इसे जग ब्लेंडर में या इमर्स ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। जब ये ब्लेंड हो जाए तो वापसी चूल्हा जला लीजिए। अब इसमें उबले हुए लाल लोबिया शामिल कर दें। हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश करके रात भर कर भिगो दिया था। ये तकरीबन 500 ग्राम थे, मतलब आधा किलो। जब ये सुबह को फूल कर कुप्पा हो गए तो हमने इसको 3 गिलास पानी में दरमियानी आंच पर तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। जब ये खूब अच्छी तरीके से गल गए, इतना कि उंगलियों से प्रेस करने से टूट रहे हो, यही निशानी है कि आपका लाल लोबिया मतलब राजमा गल गए हैं। जब इसके अंदर उबाल आ गया तो हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून इमली का गूदा शामिल करके मिक्स करें और ढक्कन ढक दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब इसे तकरीबन हल्की आंच पर पकने दें। अरे हाँ, हम ये बताना तो भूल ही गए, इमली की जगह आप 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर या 1 टेबलस्पून सवा अनार दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ढक्कन उठाकर चेक कर लें कि ये तैयार है कि नहीं। इसके तैयार होने की निशानी ये है कि ये मसाला और तेल अलग हो जाएगा। इस डिश में बहुत टाइम लगता है लेकिन ये बनेगी बहुत मजेदार इंशाअल्लाह। अब 3 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी धोकर इसमें शामिल कर दें। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर दें। फ्रेश क्रीम हो तो ज्यादा बेहतर है। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लें। चूल्हा बंद कर दीजिए। लीजिए, आपका मजेदार सा राजमा मसाला तैयार है। आप इसे चावल या फिर नान के साथ मजे से नोश फरमाइए। सर्विंग के वक्त आप इसके ऊपर क्रीम जरूर डाल लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए प्यार होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।